नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी अलग लेवल की तेजी में चल रहा है भाई साहब। 300 पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो। और ऐसा नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी आपको कुछ भी दिखा रहा है और ऐसा होगा ही नहीं, कुछ ऐसा ही होने वाला है। कल बाजार, कल मैं बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट लेवल की रैली कर सकता है। इंडेक्स लेवल पे तो डेफिनेटली कर सकता है, और इंडेक्स चलेगा तो स्टॉक्स चलेंगे ही चलेंगे। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहता हूं जो कल एक्शन में रहेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे पूरी पूरी। अब वो कौन से स्टॉक्स हैं उनकी तरफ एक एक करके आप सभी के साथ बढ़ते हैं आगे। पहले शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ये सब इसलिए होता हुआ दिख रहा है या इसलिए हो सकता है क्योंकि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट आने की तैयारी है। और ये जो डील है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या रह गई थी अब कि 25% जो पेनल्टी का टैरिफ है वो हट जाए, 25% पे आ जाएंगे। और फिर अगर डील में हुआ तो 20% पे कर दिया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि टैरिफ मात्र 15-16% रह जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे अभी कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मान लो पहले कंपनी ए यूएस को 100 रुपए का माल बेच रही थी, टैरिफ लगने की वजह से वो 100 रुपए का माल नहीं बेच पा रही है, पूरा ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया उनका बेचना, क्योंकि बाकी की कंट्रीज पे कम टैरिफ है और वो ऑलरेडी बड़े लेवल पे बेचती थी तो सस्ती थी भारत के कंपैरिजन में। अब तो बहुत ही सस्ती हो जाएंगी, तो फिर भारत का तो धंधा ही खत्म हो गया यूएस से। लेकिन अगर ये 15-16% पे आया टैरिफ, तो अभी 100 रुपए का बिजनेस जो होता था वो 120-130 करने की अपॉर्चुनिटी होगी भारत पे, क्योंकि एक एडिशनल बेनिफिट आने वाला है। और वो एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि हम अदर कंट्रीज के मुकाबले कम टैरिफ चार्ज करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेवल की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। अभी एक्सपेक्टेशन 15-16% के टैरिफ की है, तो बाजार रॉकेट कर रहा है, शाइन कर रहा है, धमाका करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। गलती से ये अनाउंसमेंट आती है 25% टैरिफ पे कि भैया 25% का टैरिफ लग गया भारत पे, तो देखा जाए तो 50 से 25 हुआ, अच्छी बात है, लेकिन बाजार नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है क्योंकि हम 15-16% पे अभी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको बस समझाने के लिए था कि एक्सपेक्टेशंस इतनी अच्छी है इस समय कि अगर इससे थोड़ा कम भी मिलाना तो हो सकता है एक आध दिन नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन पोजिशनली वो पॉजिटिव ही होगा। अब मैं आपके साथ थोड़ा स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, आज की 3 वीडियो बनी है, तीनों मैंने टैरिफ से रिलेटेड ही आप सभी के साथ सेक्टर्स, मार्केट और स्टॉक्स को डिस्कस किया है। एक और बार उसी तरीके की वीडियो है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अलग लेवल की तेजी दिखा रहा है। भारतीय बाजार तो आज बंद है, लेकिन कल खुलेगा और परसों भी खुलेगा और शाइन करेगा, ऐसा लग रहा है। तो मेरा मानना यह है, स्टॉक्स टू वॉच में आपके लिए टेक्सटाइल स्पेस हो सकता है पूरी तरीके से, जो कल कमाल कर सकता है। और टेक्सटाइल स्टॉक्स में मेरे को लगता है पहला नाम होगा वेल्सपन लिविंग का, कि ये कमाल कर सकता है वेल्सपन लिविंग का शेयर, क्योंकि ये ना नॉर्मली जब भी कुछ भी इससे रिलेटेड खबर आती है तो वेल्सपन लिविंग का शेयर एक्शन में आ जाता है। तो वेल्सपन लिविंग मुझे लगता है पहला स्टॉक है जो हमें स्टॉक टू वॉच में रखना है कल। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई खरीद बेच के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, वॉच में मतलब वॉच में सिंपल, मूव कर गया कुछ नहीं है, मूव नहीं करा तो देख लेंगे, लेना है नहीं लेना। और ऐसा नहीं है कि अभी कह रहा हूं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले बीच बीच में वीडियोस बनाएंगे जब मैंने आपसे कहा कि अगर ट्रेड डील को लेकर आप पॉजिटिव हो तो इनको अभी गिरावट में लेने का मौका है, क्योंकि डील तो आएगी। आपने रिपोर्ट पढ़ी थी ना अगस्त एंड में कि नवंबर फर्स्ट वीक तक ट्रेड डील आ जानी चाहिए, अक्टूबर मिड तक ट्रेड डील आनी चाहिए, बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने कहा था। और ऐसे 50% पे टैरिफ नहीं चलेगा हमारे लिए, समझ रहे हो। संकेत आने लगे थे जब बीच में पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो संकेत तो आ ही रहे थे, अभी और एडिशनल संकेत आ रहे हैं। तो पहला स्टॉक मेरे को वेल्सपन लिविंग लगता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो नीचे 113 रुपए से चलना शुरू हुआ, 130 तक गया, एक करेक्शन फिर आई 118 की और अभी 122 पे। मेरे को लगता है पहला 130 का ही लेवल होगा जहां ये स्टॉक जा सकता है। एंड अगर इसने 130 ब्रेक कर दिया ऊपर में तो मेरे को लगता है 142 का लेवल भी आपको वेल्सपन लिविंग का शेयर दिखा सकता है। 21 के पीई पे एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है, मेरे को लगता है सस्ता भी है। दूसरा भी दोस्तों इसी सेगमेंट से जो मेरे को लगता है रिएक्ट करना चाहिए वो है केपीआर मिल। बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी है, 42 के पीई पे है, थोड़ा सा अदर टेक्सटाइल कंपनी से महंगी लगती है, लेकिन मेरे को लगता है ये रहती ही महंगी है। मेरे को लगता है 991 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा और 1110 रुपए तक का मूव बन सकता है।
छोटा अगर लेवल देखोगे तो 1070 का है, मतलब 11-10 सीधे बड़ा हो जाएगा, अभी 1023 पे है। तो पहले 1070 और उसको निकलने का मेरे को लगता है 1100 और 1110 रुपए तक भी जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक दोस्तों थोड़ा छोटी कंपनी है ये, जी हाँ छोटी कंपनी है, क्योंकि श्रिम्प स्टॉक्स भी मेरे को लगता है बहुत बड़े लेवल पे एक्शन में रहेंगे कल। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों एपेक्स फ्रोजन। मैंने आपके साथ ये स्टॉक डिस्कस भी किया है कि अगर कोई रिस्क ले सकता है तो मौके तलाश सकते हैं, क्योंकि 722 करोड़ का केवल मार्केट कैप है, 722 करोड़ का, 1000 करोड़ से भी छोटी कंपनी है। तो डिस्क्लेमर देना तो बनता है कि रिस्क बहुत हाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत समय से कुछ भी नहीं करा है इसने, 78 के पीई पे है, लेकिन रिजल्ट्स देखो आप रिसेंट क्वार्टर्स के, मतलब जो पूरे साल में कंपनी मुनाफा कर रही है एक सिंगल क्वार्टर में कर दिया। तो वो देखने वाली बात ये है सिर्फ ये प्रॉफिट टिकेगा या नहीं। और इस क्वार्टर में जब ये टैरिफ लग गया तो दोबारा से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे लगता है बनी होगी, बट अगले क्वार्टर में अगर ये टैरिफ हटा तो फिर वो दोबारा पॉजिटिव हो सकता है। और मेरे फेवरेट MIT का स्टेक इस स्टॉक में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो मेरे को लगता है ये कल एक्शन में आ सकता है। 231 का भाव है, मेरे को लगता है ये स्टॉक 245 250 का लेवल भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी सेगमेंट की बड़ी कंपनी है दोस्तों अवंती फीड्स, ठीक है। अवंती फीड्स की बात करी जाए तो ये भी मेरे को लगता है एक्शन में रह सकता है। 691 का लेवल है, पहला टारगेट अगर मेरे को लगता है अगर मूव दिया इसने तो 729 का 730 का हो सकता है। एंड अगर बड़े मूव आने शुरू हुए तो फिर मतलब बड़ी तेजी मेरे को लगता है इसमें बन सकती है, करीब 900 रुपए तक की। 9400 करोड़ का मार्केट कैप है। श्रिम्प से रिलेटेड स्टॉक्स में ये सबसे बड़ी कंपनी आप ये कह सकते हैं, 9500 करोड़ का मार्केट कैप। बाकी इसी सेगमेंट की 2-4 कंपनियां और है, जैसे कोस्टल कॉर्पोरेशन, जील एक्वा करके, ये भी एक्शन में डेफिनेटली रहेंगी ही रहेंगी। दोस्तों टेक्सटाइल में गोकुलदास एक्सपोर्ट का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, वो भी एक्शन में आ सकता है, ठीक है। आगे एक स्टॉक और बोलना चाहूंगा दोस्तों, सोना BLW, ये भी एक्शन में आ सकता है। ये भी बड़े कंपोनेंट सप्लाई करते हैं टेस्ला जैसी कंपनी को, तो ये भी स्टॉक हो सकता है एक्शन में रहे आपके लिए। अभी 460 है, 490 तक मेरे को लगता है मूव दे सकता है। 27 तारीख को बाकी कंपनी की अर्निंग्स भी आ रही हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।